बहुत से लोग एक एक ट्रैप है जिसमें फंस जाते हैं। वो स्टूडेंट वीजा लेके चले जाते हैं और फिर बोलते 2 साल का पीएसडब्ल्यू मिलेगा इनको, और उसमें हमें जॉब मिल जाएगी, जरा वहीं से पढ़ा वहीं से जॉब मिल जाएगी। लेकिन ये ट्रैप बन जाता है आगे जाके। ऐसे एक सवाल मुझसे पूछा है मोहम्मद अहमद हसन साहब ने। ही लिव्स इन एडिनबरा, और 2023 में इन्होंने मास्टर्स कर लिया था और पीएसडब्ल्यू के ऊपर है। ठीक है। और इनको मैं मुबारकबाद देना चाहती हूँ, कुछ कुछ वीक्स में ये फादर बनने वाले हैं। इनके पास कोई रेलेवेंट स्किल नहीं है जिस पे कोई डिसेंट जॉब हासिल कर सके। तो क्या इनके लिए साइबर सिक्योरिटी एक गुड करियर पाथ हो सकता है, या कोई और सजेशन आप इनको दीजिए। ठीक है। और ये ध्यान में रहे आपके भी कि 2023 में मास्टर कर चुके हैं, पीएसडब्ल्यू पे हैं, तो टाइम की शॉर्टेज तो होगी इनके पास। ये एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। कब इन्होंने मास्टर्स कब किए? अभी 2000। 2023 में। तो अगर 2023 मास्टर्स किया है तो अभी इन्होंने अप्लाई किया तो इनके पास 2 साल, तकरीबन 1.5 2 साल होंगे, डिपेंडिंग कि 2000 में फरवरी में किया, सितंबर में किया। राइट। एक बड़ा कॉमन मिसकंसेप्शन है, और ये बहुत कॉमन है। ठीक है ना। और मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, मैं अपनी फेसबुक के ऊपर ना, मैं चीज़ें वक्तन फ़वक्तन शेयर करता रहता हूँ। ठीक है। सिंस आई एम बिकमिंग अ स्कॉलर, ठीक है ना, मैं बिल्कुल डिफरेंट, मेरी फेसबुक बिल्कुल डिफरेंट होती है। लेकिन फेसबुक पे मैं काफ़ी पढ़ाई की चीज़ें सब शेयर करता हूँ। ये एक मेरा उस्ताद के उस्ताद है, उस्ताद के दोस्त हैं। ठीक है ना, रजब ज़की, शेख रजब ज़की बड़े ज़बरदस्त स्कॉलर हैं। अभी ये सऊदीया वो यूके में इन्होंने सियासी पनाह ली हुई है। ये एक सीन है बड़ा इम्पोर्टेंट। देखिए आप, ये स्टूडेंट्स हैं सारे, ये सारे के सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं। और ये वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं जो कनाडा में आए। नाउ यही सीन यूएसए में भी है, यही सीन कनाडा में भी है, यही सीन यूके में भी है, यही सीन आपको ऑस्ट्रेलिया में भी मिलेगा, आपको हर नेटो कंट्रीज में मिलेगा। मैं पाकिस्तान को तो छोड़ दो ना, पाकिस्तान में तो और बुरे हालात है, इंडिया पाकिस्तान इनको छोड़ दो। ठीक है ना। यही सीन हर जगह आपको मिलेगा, मिडिल ईस्ट में भी मिलेगा। एक बड़ा कॉमन मिसकंसेप्शन है कि डिग्री विल हेल्प यू सिक्योर द जॉब। नो, even if you do your masters or your bachelor's or even your PhD from Oxford or Cambridge or Imperial, from the top ones in UK, or from MIT or Stanford, from the top ones in the States, ठीक है ना, Princeton, whatever, wherever you want to go, or in Canada, University of Toronto, or wherever you want to go, McGill or McMaster, whatever they have right here. In Australia, it's the same thing. In Canada, in Germany, in France, wherever you go, the universities are not preparing you for the job. They are only preparing you for an academic piece of paper. Now, this is not something new. This is very, very old. ठीक है ना। But this is a big trap. एक बहुत बड़ा trap है जिसमें बच्चे बार बार फंसते हैं और फंसते चले जाते हैं। Why universities are failing to prepare students for the job market? ये 2022 में आर्टिकल आया था। ठीक है ना, बड़ा अच्छा आर्टिकल था। ठीक है ना। लिटरेसी, न्यूमेरेसी सब कुछ है, और ओईईसीडी के बेसिक स्टैंडर्ड्स पे भी नहीं मिलता, एक अलग मसला है। और इसके अलावा 6 रीजंस वाई हायर एजुकेशन नीड्स टू बी डिसरप्टेड। इसी की वजह से मैंने 2018 में जब काम शुरू किया था ना, तो मैं पढ़ता रहता था, अभी भी पढ़ता हूँ, तो मुझे आर्टिकल्स मिले थे। गलत एक्सपेक्टेशंस हैं, एम्प्लॉयर्स नीड स्किल्स नॉट जस्ट टाइटल्स। एम्प्लॉयर्स बड़े होशियार हो गए हैं, उनको स्किल्स चाहिए, उनको टाइटल्स नहीं चाहिए कि आप टाइटल्स लेकर आ जाएं कि भाई मेरे पास ये टाइटल है, डिग्री है, बैचलर्स है, मास्टर्स है, फलाना फलाना। दे आर नॉट लुकिंग फॉर दैट, बिकॉज उनके पास इतना टाइम नहीं है तुम्हें ट्रेन करें, उनके पास इतना टाइम नहीं है कि तुम्हें वो जाके एक पूरे प्रोसेस से गुजारें। दे वॉन्ट समवन टू हिट द ग्राउंड इन रनिंग। तो बहुत सारे इंडियंस, बहुत सारे पाकिस्तानी, बहुत सारे बांग्लादेशी, बहुत सारे नेपाली, बहुत सारे डिफरेंट नेशनैलिटी के लोग ये ख्वाब लेकर यहाँ आते हैं। एक और वीडियो मेरे फ़ोन में है, मैं दिखाऊंगा। जब मैं कनाडा एयरपोर्ट पर उतरते हैं ना, तो नेशनल्स के लिए अलग लाइन होती है, आप ऐसे गुजरते हैं। और जो दूसरे लोग होते हैं, उनकी एक अलग लाइन होती है। और जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनकी एक अलग लाइन होती है। तो जब स्टूडेंट आता है और इमिग्रेशन से क्लियर हो जाता है, तो उसको आगे जाके बोलते हैं जी यहाँ खड़े हो जाएं, यहाँ पर आप चले जाएं, जितने स्टूडेंट्स हैं यहाँ आ जाए। अगर आप वो देखेंगे ना स्टूडेंट्स को, सारे के सारे इंडियंस और पाकिस्तानी। इंडियंस कैसे मुझे पता चला? पाकिस्तानी का कलर थोड़ा सा फेयर होता है, ठीक है, इंडियंस थोड़े डार्क होते हैं, पता चल जाता है।
यार ये इंडियन है, ठीक है ना, इंडियन शक्ल से नजर आते हैं, पाकिस्तानी डिफरेंट है, बिल्कुल नजर आएगा ये पाकिस्तानी, ठीक है ना, या वो अरबी लगता है शक्ल से, या अगर मैं जुब्बा, अगर वो पहन, जुब्बा तो मैं पहना हुआ है, अगर मैं चेंज कर लूँ, दिस इज हाउ इट इज। अफ्रीकन्स नजर आते हैं अफ्रीकन से। कल मैं वो अफगानी रोटी ले रहा था, हम पठान लोग हैं तो मैं अफगानी रोटी लेने के लिए गया, लंबा नान, मेरे पीछे एक अफ्रीकन खड़ा हुआ था। मैंने कहा तुम ये रोटी खाने आए हो? कह रहा यस इट्स वेरी डिलिशियस। मुझे बोलता, स्टूडेंट था। मैंने कहा सो व्हाट आर यू डूइंग हियर इन कनाडा? कह रहा आई एम अ स्टूडेंट। अब मेरे पास इतना टाइम नहीं था, मुझे निकलना था, टाइम कम था, तो मैंने उसको बोला कहाँ से हो? तो उसने कहा घाना। सो घाना, नाइजीरिया, ठीक है ना, ये जो अफ्रीकन कंट्रीज है ना, सबसे ज़्यादा बंदे बाहर भेजती हैं, और दूसरी भी छोटी छोटी हैं, पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, राइट, चाइना तो दूर से नज़र आते हैं। जापानीज से चाइनीज़ में फ़र्क है, मैं बता सकता हूँ, क्योंकि मैंने इतना इतना इनसे काम करवाया कि मैं बता सकता हूँ, ठीक है। तो दे ऑल आर डिफरेंट, कोरियंस आर डिफरेंट। ये सब लोग ही ख्वाब लेकर आते हैं कि डिग्री करेंगे जॉब मिल जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डिग्री यूके में करने से आपको 2 साल का वर्क परमिट मिलता है, यूएसए में डिग्री करने से आपको 3 साल का वर्क परमिट मिलता है, दो और तीन, एक, दो और एक करके। कनाडा में करने से आपको वर्क परमिट एक मिल जाता है, जिसमें आप जॉब अप्लाई कर सकते हैं, साल तक का, 2 साल, इस तरह कुछ करके वो देते हैं। जर्मनी में भी इसी तरह है, ऑस्ट्रेलिया में भी मोर और लेस इसी तरह के कुछ सिमिलर लॉज हैं, सब कुछ है। यू नीड टू फाइंड अ जॉब ताकि आप अपनी पीआर अप्लाई कर सकें, वो कनाडा और इस सब जगह पर, यहाँ पर यही सब सेम सब चीज़ें हैं। द प्रॉब्लम इज़ कि जो मार्केट को चाहिए वो बिल्कुल डिफरेंट है, जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है। दिस इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम वी हैव, द बिगेस्ट प्रॉब्लम। मैं यूनिवर्सिटीज़ की आर्टिकुलेशन मीटिंग्स में बैठता हूँ और मैं उनसे बताता हूँ कि हम ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। उसने कहा तुम इतना सारा काम क्यों कर रहे हो? जस्ट गेट द स्टूडेंट्स, टीच देम एंड जस्ट लेट देम गो। मैंने बोला नहीं, नहीं, दिस इज़ रॉन्ग, बिकॉज़ दे हैव ड्रीम्स, स्टूडेंट्स हैव ड्रीम्स। माँ-बाप के ड्रीम्स होते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ेगा, लिखेगा, जॉब करेगा। और जब वो पढ़ता वो बेचारा बच्चा बड़ा हो जाता है, पढ़ाई करता है, बैचलर्स करता है। माँ पहले जब स्कूल में होता है, माँ कहती है कॉलेज जाएगा, बस कॉलेज जाएगा, फिर कॉलेज से यूनिवर्सिटी जाएगा, यूनिवर्सिटी के बाद जॉब करेगा। वो यूनिवर्सिटी जाता है, ठीक है ना, यूनिवर्सिटी के बाद वो बैचलर्स करता है यूनिवर्सिटी में, फिर मास्टर्स करता है, फिर पीएचडी कर लेता है, वो फिर भी माँ-बाप के साथ बैठा होता है, कुछ काम ही नहीं कर सकता। इधर-उधर हाथ-पाँव मारता रहता है, सब कुछ करता रहता है, कुछ भी नहीं करता। फिर हमारे ममालिक के अंदर उनको कोई अमेज़न सेलिंग पे लगा देता है, कोई क्रिप्टो में लगा देता है, सब हराम उल्टे-सीधे काम है, उल्टे-सीधे, ठीक है ना? नाजायज़ काम है, ये क्रिप्टो और ये तो टोटली हराम, ठीक है ना? और अमेज़न ये सब चीज़ें, ये सब धोखा है बहुत बड़ा। लेकिन उसको वहाँ लगा देते हैं, कोई कहता है फ्रीलांसिंग करो, वेब डिज़ाइनर बन जाओ, उसको वहाँ लगा देते हैं। इंडिया, पाकिस्तान की यही कहानी है, नाइजीरिया की भी इसी तरह सिचुएशन है, ठीक है? और हर कोई फिर ना, वो इंसान के अंदर फ्रस्ट्रेशन बबल अप होती रहती है और वो कहता है कि यार मैं क्या करूँ? आई हैव सो मच स्किल्स। वो समझता है मेरे पास तालीम है, कागज़ के टुकड़े हैं इतने सारे, ये बड़ा ज़बरदस्त है। बट दैट इज़ रॉन्ग। वो तुम्हें दुनिया में कामयाब नहीं करेगी। मैं नहीं कह रहा, हार्वर्ड कह रही है। मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। हार्वर्ड की तुम लोग सब बात सुनोगे, ठीक है ना? तो हार्वर्ड कह रही है, ऑक्सफोर्ड कह रही है, कैम्ब्रिज कह रही है, स्टैनफोर्ड में गया, उसने कहा भाई यहाँ पढ़ने से जॉब नहीं मिलेगी। अच्छी बात है कि तुम सब लोगों के पास जॉब्स हैं। ठीक है ना? एमआईटी भी, एमआईटी के ग्रेजुएट निकलता है ना, उसके पास डेट ही डेट के पहाड़ होता है। ठीक है ना? डेढ़ 2 लाख के करीब तो डॉलर के करीब उसके ऊपर डेट होता है। ये सबसे कॉमन प्रॉब्लम है। पीएसडब्ल्यू जितने स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं यहाँ पर, या यूके में या कनाडा में कहीं पर भी, उनके पास एक बिल्कुल थोड़ा-सा मौका है कि अगर तुमने पढ़ाई कर ली और सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर ली, तुम्हारी यूके में जॉब हो जाएगी। तुम यूके में जॉब पे लग जाओ। यूके में नहीं तो तुम यूरोप में जाके लग जाओगे। हमारे स्टूडेंट्स यहाँ से बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटी से डिग्रियाँ करके बैठे हुए थे, कुछ नहीं मिल रहा था। हमारा पता चला 3-6 महीने में मेहनत की, 9 महीने में मेहनत की, जॉब पे जाके बैठ गए। सो अगर जॉब पे जाके बैठना है, तो यहाँ हम यही चीज़ कराते हैं। लेकिन साथ-साथ तुम्हारी रिक्वायरमेंट भी है डिप्लोमा की, डिग्री की रिक्वायरमेंट भी है, वो भी हम पूरी कर देते हैं। ठीक है? वो भी पूरी कर देते हैं। साथ में तुम्हें साथ जो है ना अ, क्या नाम है, वर्किंग स्किल्स भी प्रोवाइड कर देते हैं, सारी चीज़ें प्रोवाइड कर, इंटर्नशिप भी प्रोवाइड कर देते हैं, मनी बैक गारंटी भी देते हैं, कन्फर्म जॉब प्लेसमेंट देते हैं अल रज़ाक के थ्रू। रिक्वायरमेंट सारी पूरी करो, तुम्हारी रिक्वायरमेंट है, वो सारी रिक्वायरमेंट पूरी करो, पूरा कोर्सेज़ कंप्लीट करो, एग्ज़ाम्स पास करो, सब कुछ करो, तुम्हें दे देंगे। बट तुम रिक्वायरमेंट तो पूरी करो। अल्लाह ताला तुमसे जन्नत का वादा कर रहा है, भाई तुम्हें जन्नत मिलेगी, लेकिन रिक्वायरमेंट तो पूरी करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारंटी दी, मैं तुम्हें जॉब की गारंटी देता हूँ अगर तुम सारी अल रज़ा की रिक्वायरमेंट पूरी करते हो। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की गारंटी दी, वो तो वही दे सकते हैं, अल्लाह के आखिरी रसूल। उन्होंने कहा कि अगर तुम अपनी ज़बान और अपनी शर्मगाहों
की हिफाजत का मुझे गारंटी दो, देखिए अश्योरेंस दो कि तुम इसको सही वो का इस्तेमाल करोगे, ठीक है ना, गलत इस्तेमाल नहीं करोगे, ठीक है ना, इसकी अश्योरेंस दो, यू टेक केयर ऑफ देम, आई गिव यू गारंटी फॉर जन्नत। देखो एक जबरदस्त गारंटी है, वो कह रहे हैं गारंटी फॉर जन्नत। अब जन्नत कौन सी है, यहाँ पर है, अब उसके ऊपर ऊपर जाना है तो उसकी मेहनत है। तो अल रज़ाक इज द पिनेकल फॉर अस, नॉट फॉर जन्नत, फॉर अस। So you have to work hard and you have to reach that. If you can reach that, yes, we will give it to you. ठीक है ना? You're already there. You will already go in. You don't have to do anything. We'll just have to push you. धक्का देते हैं ना, यहाँ पर खड़ा होता है ना बंदा, बिल्कुल एज पे खड़ा होता है, आप उसको धक्का देते हैं और नीचे बस चला जाता है। This is what we have to do. You have to go through it. So if you go through it, yes, we are there. बट डिग्री आपकी काम नहीं आएगी। आप किसी में भी कर लो, यूके में, यूएसए, कनाडा, कहीं ऑस्ट्रेलिया, कहीं जाके कुछ भी कर लो भाई। हमारे सारे स्टूडेंट्स दुनिया भर में, फिनलैंड, ये वो सब जगह बैठे हैं। तुम्हें जॉब मिलेगी यहीं पर, इसकी प्रिपरेशन और तमाम चीज़ें ख़त्म करने से और कंप्लीट करने से, वरना तुम्हें जॉब्स नहीं मिल सकती। तुम सर मारते रहो दीवार पे रोज़ाना बैठकर, 10 दफ़ा सर मारो, 50 दफ़ा सर मारो, तुम्हें कागज़ का टुकड़ा पकड़ा दिया ना उन्होंने, एंड दैट्स ऑल यू हैव। अनफॉर्च्युनेटली वो कागज़ का टुकड़ा तुम्हें पीएसडब्ल्यू तक लेके जाता है, लेकिन जॉब पे जाने के लिए तुम्हें स्किल्स चाहिए, इंटर्नशिप चाहिए, तुम्हें इंटरव्यू की प्रिपरेशन चाहिए, रेज्यूमे डेवलपमेंट चाहिए, और कंफर्म प्लेसमेंट अगर तुम्हें कहीं मिल जाए तो बोलो यार ये तो कंफर्म प्लेसमेंट है, ये मुझे चाहिए। सो देयर आर मल्टीपल स्किल्स यू नीड टू सिक्योर द जॉब, अदरवाइज यू वोंट बी एबल टू डू इट। जी, तो मेरा उनसे लिए मशवरा है जो एडनबरा से पढ़ कर आए, कि अगर वो सुन रहे हैं, प्लीज़ जाइए, डिप्लोमा इन एआई ऑप्स करिए, उसकी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी कीजिए। वी हैव द, यू विल हैव अवर गारंटी टू प्लेस यू ऑन द जॉब। आई मीन देयर इज़ नथिंग मोर आई कैन से, ठीक है ना? बट यू हैव टू गो थ्रू ऑल ऑफ दोज़ थिंग्स। अलोंग द वे यू हैव टू कंप्लीट ऑल द थिंग्स। गो एंड डू इट। हम जब अपनी यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं ना, तो हम उसमें अपनी एक 12,000 का कोर्स होगा, 12,000 की डिग्री होगी, एक होगी 15,000 की, 15,000 पाउंड। 15,000 पाउंड में हम बोलेंगे तुम्हें गारंटीड जॉब प्लेसमेंट है, अदरवाइज योर मनी इज बैक, यू विल रिटर्न योर मनी, ठीक है ना? बट यू हैव टू मीट ऑल द रिक्वायरमेंट्स फॉर द गारंटीड प्लेसमेंट, ठीक है ना? उसमें हम तुम्हें यही सारी चीज़ें, यही सब चीज़ें तुम पढ़ रहोगे भाई, ठीक है ना? उसमें 5 एरियाज़ हैं जिसमें तुम काम करोगे। तो हमारी डिग्री अगर करने के लिए यूके आते हो, तो तुम पहले एआई ऑप्स तो खत्म करके आओ। चाहे तुम ब्लॉकचेन में करने आओ, चाहे तुम क्वांटम में करने आओ, चाहे तुम ऑफेंसिव में करो, साइबर सिक्योरिटी में करो, जीआरसी में करो, किसी चीज़ में भी करो। तुम्हारे लिए लाज़मी है कि तुमने एआई ऑप्स तो पढ़ना ही पढ़ना। और वही यहाँ अपने मुल्क में मेहनत करना आसान है, पढ़ना आसान है, बनिस्बत इसके वहाँ जाओगे, वहाँ तुम्हारे लिए मुश्किल हो, पहाड़ है पहाड़। यहाँ पर 1 घंटा लगाओगे, वहाँ 10 घंटे, वहाँ के 10 घंटे यहाँ के 1 घंटे के बराबर। आसान है, क्योंकि वहाँ तुम्हारी 10 किस्म की टेंशन होगी। रोटी बनानी है, खाना खाना है, कपड़े धोने हैं, रेंट पे करना है, अब एक ग्रोसरी भी करनी है, खाना भी पकाना है, घर की सफाई भी करनी है, ठीक है ना? तो जहाँ भी रहोगे बाथरूम की सबकी बारी लगती है बाथरूम साफ करने की। दीज़ आर ऑल द थिंग्स, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड।